दिल्ली में कालिंदी कुंज में यमुना में तैरता दिखा जहरीला झाग, हवा के साथ यमुना का पानी भी दूषित। छठ पर्व से पहले दूषित पानी को लेकर लोगों में चिंता। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब 1 लागू। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त। पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी पर फसल खरीद नहीं होगी। जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दुकानदारों ने हंगामा किया। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा। 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आगमन को लेकर काशी तैयार। पीएम मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। फरवरी 2023 में शिलान्यास हुआ था। 500 करोड़ की राशि से 19 महीने में बना रीवा एयरपोर्ट। वाराणसी से पीएम मोदी सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का भी वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। 65 एकड़ जमीन पर बनाया गया एयरपोर्ट 2020 में शुरू हुआ था निर्माण। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी में लगाया 10 हाथों वाला पीएम मोदी का बैनर। हाथ में दिखाई दे रहे हैं पीएम की जन कल्याणकारी योजनाएं। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी के कोटका से उम्मीदवार बनाया गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर से बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल, लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया। कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बीजेपी की जीत का दावा किया। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों तक सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 15 सीटों की मांगों पर अड़ी आरजेडी। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे पर आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर अब भी सहमति नहीं बनी। अगर पेच सुलझा तो देर रात तक नामों का ऐलान संभव। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द जारी हो सकती है। विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर, आज आ सकती है लिस्ट। महाविकास अघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक चली बैठक। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा ठोका। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा की 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नाव्या हरिदास को उम्मीदवार बताया। प्रियंका गांधी से मुकाबला होगा। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन करने वाली हैं। राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का रोड शो। संभाजीनगर में मराठा नेता मनोज जरांगे और मौलाना सज्जाद नोमानी के बीच मुलाकात हुई। मराठा आरक्षण, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई। बहराइच में बुलडोजर चलने की पूरी आशंका के चलते क्षेत्र में सन्नाटा है। लोगों ने दुकान से पहले कीमती सामान निकाल लिए हैं। कुछ लोगों ने घरों में ताला लगाकर घर छोड़ा। बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलने से पहले ही लोगों ने अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के भीतर दस्तावेज मांगे हैं। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा है। बहराइच में लोगों ने कहा कि अगर तोड़ना ही है तो तोड़ दिया जाए मकान, लेकिन थोड़ी मोहलत देके, क्योंकि कुछ लोगों का पूरा मकान ध्वस्त हो सकता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी बीएसएफ के जवानों पर नक्सली हमला हुआ। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 2 घायल। जीएसटी की दरों को तर्क संगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक आज। फुटवेयर,
फूड और टेक्सटाइल्स पर घट सकती है जीएसटी। 5% टैक्स स्लैब में लाने का हो सकता है प्रस्ताव। दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड फायरिंग की खबर। एक लड़की को गोली लगी। 2 कारोबारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद था। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने का सामान बरामद हुआ। एसटीएफ ने देहरादून में छापेमारी की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन का आयोजन। 36,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में ओपन और एलीट कैटेगरी में 3 तरीके से रेस का आयोजन हुआ। करवा चौथ आज पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है। पति की दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना करेंगी। त्योहारों को लेकर के दिल्ली, नोएडा, मेरठ से चंडीगढ़ तक दिखी बाजारों में रौनक। दीपावली, करवा चौथ को लेकर जमकर खरीदारी। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई।